आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम क़मर आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। चाकली आलम्मा एक बेबाक खातून थी जो अपने तबके के मफादात के लिए डट गईं। वो हमारे लिए मसले राह हैं। निकाब कुशाई तकरीब में एमपी कविता का खिताब। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक एसीबी का धावा, 58,000 रुपये जायद रकम जब्त। कई दलाल और दोहरेदारों के शिकंजे में आने की इत्तलात। अवामी शिकायत पर कार्रवाई। हरित हरम के पौधों का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी। ज़मानत रोजगार पर मौसर अमलावरी हो। तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। ये सहयोगी तालीमी तरक्की मुहिम जारी। हर तलबा के साथ रियाली तालीमी तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बना सकती है। ये सायों का मौक़िफ़ और सरकारी स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता करने का मुतालबा। खबरों के आगाज़ से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे। नामुमकिन है कि तू उनका कोई मददगार पाले। हाँ, जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बाईमान रहो। अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनना जानता है। अगर तुम किसी नेकी को अलानिया करो या पोशीदा या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। सूरत निसा 144 था 149। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ नमाजों में ये दुआ करते हुए सुना है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐ अल्लाह, मुझसे आसान मुहासिबा कीजिए। मैंने पूछा, आसान मुहासिबा का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसान मुहासिबा यह है कि अल्लाह ताला बंदे का नामा अमाल देखे और उसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज की कुरैत की गई तो उसकी खैर नहीं। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लिमान कविता के हाथों चाकली आलम्मा के मुजस्समे की निकाब कुशाई अमल में आई। एक मिसाली बहादुर खातून जिसने अपने तबके के लिए जुर्रतमंदाना जद्दोजहद की। इनकी जद्दोजहद काबिल तकलीद है। रुकने पार्लिमान कविता का इजलास से खिताब। रुकने पार्लिमान के कविता के हाथों चाकली आलम्मा के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में आई। इस मुजस्समे की तंजीम में SC, ST, BC और अक़लियती अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में दलित मुस्लिम कायदीन के अलावा रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के अलावा दीगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन पार्लिमान कविता ने बताया कि चाकली आलम्मा ने बेबाकी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज हम उनकी शख्सियत से सबक लेते हुए सीख सकते हैं कि जद्दोजहद कैसे की जाए। वो एक मिसाली बहादुर खातून थी। उनके मुजस्समे की इस्तादगी बाइस मसरत व फ़ख्र है। उन्होंने इस मुजस्समे को नस्ब करने में अहम रोल अंजाम देने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदगी के जवाब में निजामाबाद MP ने बताया कि जल्द ही डबल बेडरूम मकानात की तामीर शुरू की जाएगी और हर हाल में मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने खर्चाजात की फराहमी का भी तयक़ुन दिया और साथ ही कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की तरह OC और दीगर तबकात के गरीब अफराद जो कि सफ़ेद राशन कार्ड रखते हैं उन्हें भी शादी की स्कीम से मुंसलिक करते हुए इमदाद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम से रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के अलावा दलित कायदीन ने भी मुखातिब किया। కొన్నేమో ఊరికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయి, కొన్నేమో ఇంటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయి। ఈ ముంగట కూర్చున్న అక్కలందరికీ ఇంటి సమస్య అడగాలని ఉన్నది, అది కూడా చెప్తా।
కానీ ఫస్ట్ ఊరికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కూడా మాట్లాడాలి. అప్పటిదాకా ఓపిక కూడా. ఇవాళ చాకలైలమ్మ విగ్రహాన్ని నిజామాబాద్ నడిబొడ్డున ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రతిష్ఠించుకున్నామంటే నిజంగా దానికి కారణం ఏంటి? ఇంత ధైర్యం మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? ఇంత తెగువ, ఇంత పట్టింపు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? తెలంగాణ ఉద్యమం ఇచ్చింది మనకు ఆ యొక్క చైతన్యం. ఆ ఉద్యమ చైతన్యంతో మనం ఇవాళ చాకలైలమ్మని తలకెత్తుకోగలుగుతున్నాం. అదివరకు చాకలైలమ్మ అంటే ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితి నిజంగా. మరి ఎట్లా తెలుసుకుంటూ వచ్చింది? ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సభలు పెట్టి కేసీఆర్ గారు, దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఒక్కొక్కరు మనందరికి చెప్పుకుంటూ వస్తే ఇవాళ లక్షలాదిగా మనం అందరికి చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. ఆవిష్కరణ చేసుకోవడానికి సిద్ధమై చాలా రోజులైనప్పటికీ కూడా సోదరుడు నాని, అదేవిధంగా సోదరుడు నాంపల్లి లక్ష్మీనారాయణ గారు, మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీకి చెందినటువంటి నేతలందరూ కూడా అన్న మనం ఎప్పుడు ఆవిష్కరణ చేసుకుందాం, అక్క దగ్గర సమయం తీసుకోండి అని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో నన్ను అడిగినప్పుడు మరి మీరు కూడా రండి అక్క ఈరోజు వచ్చిందని చెప్పినాం. చివరికి ఈ ఘట్టం వచ్చింది. మరి ఈ రోజు మనం ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం. रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक एसीबी का धावा, 2 अहदेदार और कई दलाल एसीबी के शिकंजे में 58,000 रुपये नकद हिसाबात से जायद बरामद हुए, जिसको एसीबी ने जब्त कर लिया। जिला रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक एसीबी ने धावा कर दिया और इस मौके पर कई दलालों के अलावा 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार करने की इत्तला मिली है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में धांधलियों, दरमियानी दलालों की मनमानियों और ओहदेदारों की जानिब से रास्त काम करने में बहानाबाजी की इत्तलात पर एसीबी ने आज यहाँ धावा किया। इस धावे की क़यादत 2 डीएसपी ने की, जिसमें सीआई के अलावा दिगर एसीबी मुलाजिमीन शरीक थे। ओहदेदारों ने यहाँ जबरदस्त तनखी की और हिसाब से जायद रकम की मौजूदगी पर रकम को जब्त कर लिया गया। इत्तला है कि ये रकम सब रजिस्ट्रार के कब्जे से बरामद हुई है। कुल रकम जो कि यहाँ जब्त की गई है वो जुमला 58,000 रुपये है, जो मुख्तलिफ मालियाती नोटों पर मुश्तमिल है। एसीबी डीएसपी ने बताया कि यहाँ धांधलियों और रिश्वतखोरी की शिकायत हासिल हुई, जिसके बाद जाल बिछाया गया और 50 दलालों के अलावा 2 ओहदेदार इस जाल में जकड़ गए। ताहाल तनखी की जा रही है। मज़ीद अफराद के मलूस होने के भी इम्कान सामने आ रहे हैं। एसीबी ओहदेदार इंतहाई बारीक बीनी से रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ताहाल तफसीली रिपोर्ट का एसीबी ने इजहार नहीं किया। इम्कान है कि काम की तकमील के बाद मुकम्मल तफसीलात मीडिया के सामने रखी जाएगी। एसीबी के इस धावे से कविता कॉम्प्लेक्स में सनसनी फैल गई। ఇన్స్పెక్టర్లు ఒక 15 మంది వరకు కానిస్టేబుల్ మెదక్ నిజామాబాద్ సిబ్బంది, ఏసీబీ సిబ్బంది పాల్గొనడం జరిగింది. కాకుండా వాళ్ళకు చెప్తాము, వాళ్ళ యొక్క రికార్డు వాళ్ళ మీద కూడా తమ కెరీర్ నిమిత్తము సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది. जिला कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले अहदेदारों से रिपोर्ट की तलबी, तालीम, हरितहरम, ज़मानत रोजगार पर मौसर अमलावरी के उन्होंने अहकामात दिए और दीगर सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की भी उन्होंने हिदायत दी। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला भर के एमपीडीओज, एमआरओज और एमईओज से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मामलात की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने रिपोर्ट की वसूली के बाद सख्ती से हिदायत दी कि हरितारम स्कीम के तहत लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के खुसूसी इंतजामात किए जाएं और हर हाल में इन पौधों को परवान चढ़ाने में दिलचस्पी ली जाए। उन्होंने एमपीडीओज को हिदायत दी कि ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत गरीब अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए इक़दामात करें और हर हाल में रजिस्टर्ड वर्कर्स को 100 दिन रोजगार की फराहमी के इक़दामात किए जाएं। जिला कलेक्टर ने एमईओज को हिदायत दी कि वो तालीम के फ़रोग़ में खुसूसी दिलचस्पी लें और किसी किस्म की शिकायत हासिल न होने दें और सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं और साथ ही तदरीसी निज़ाम पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें और बेहतर नताइज के हसूल की कोशिश करें। तलबा के लिए खाने और सफाई के अलावा बैतुल खला और दीगर सहूलतों का खुसूसी इंतजाम करें। उन्होंने दीगर सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की सख्ती से हिदायत दी और मुसलसिल रिपोर्ट पेश करने का अहदेदारों को हुक्म दिया। కొన్ని చోట్ల గ్రేజింగ్ వల్ల లేవు, ఆ క్యాజువాలిటీ అయిపోయింది. సో మై అర్జెంట్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ వేర్ ఎవర్ దట్ మీరు ఫస్ట్ నంబర్ 1 రేపు యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఫార్మ్ యువర్ ఓన్ టీమ్. ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో ఉన్న ఆల్ సీనియర్ అసిస్టెంట్స్, జూనియర్ అసిస్టెంట్
అలాగే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి యూ టేక్ సమ్ సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ అండ్ యువర్ మండల్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్, అలాగే విలేజ్ లెవెల్లో విలేజ్ కోఆర్డినేటర్స్ అండర్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్. మీరు ఆ టీమ్ ఫార్మ్ చేసి మీరు మళ్ళీ ఒక వెరిఫికేషన్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్ వెరిఫైడ్, హౌ మెనీ ప్లాంట్స్ సర్వైవ్డ్ and how many plants have died. Then number of plants given protection in form of brushwood fencing and the community plantation given boundary fencing. आज़मीन हज की टीका अंदोज़ी के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस साल हज सोसाइटी की तवस्सुत से 250 आज़मीन हज की रवानगी अमल में आएगी और पहला काफ़िला 20 अगस्त को रवाना होगा। हबीब अहमद, साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी का बयान। हज कमेटी निजामाबाद की जानिब से आज़मीन हज की टीका अंदोज़ी के प्रोग्राम का लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना आबिद खासिमी ने की। मोहम्मद हबीबुद्दीन सेक्रेटरी हज कमेटी निजामाबाद ने बताया कि इस साल 250 आज़मीन हज इस सोसाइटी के जरिए सादत हज से मुस्तफीद होंगे, जिन्हें आज टीका दिया गया। इस मौके पर उलमा ने मनासिक हज के ताल्लुक से भी रोशनी डाली और हज के मनासिक की तफसीलात पर मुश्तमिल किताबचे भी तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन के लिए मुमकिना सहूलतों की फरहमी का मंसूबा बनाया गया है और निजामाबाद से पहला काफिला 20 अगस्त को रवाना होगा। इसके बाद वक्फे से आज़मीन हज की रवानगी अमल में आएगी। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी 19 साल से काम कर रही है और इनको तमाम चीज़ों से जो है ना खिदमत गुजार है, इनको देना चाहिए। मैं खुसूस कर हमारे मेयर साहिबा का और TRS कायदीन का और एक बार फिर मोहतरमा MP कविता साहिबा का और उनके साथ के रुफाका का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी को वैक्सीनेशन को हमारे हवाले किया और हम लोगों ने हुज्जात किराम हर साल की तरह इस साल भी हुज्जात किराम को दिए। इंशाअल्लाह हमारा पहला काफिला निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से जो सर्विसों के ज़रिए से हुज्जात किराम के पैसों से 600 रुपये लेकर हम लोगों ने यहाँ से भिजा रहे हैं। 20 तारीख की रात में पहला काफिला यहाँ से निकलेगा। दुआ है इस वक्त कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों का हज कबूल करे और हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप वहाँ जहाँ भी जाएँ, जिस मकाम पर भी जाएँ, वहाँ पर तमाम दुआएँ कबूल होती हैं। वो हर मकाम पर हर वक्त पर खुदा ताला के हाजिर में आपकी तमाम दुआएँ कबूल होती हैं। इस शहर निज़ामाबाद ज़िले निज़ामाबाद के तमाम मुसलमान तमाम कौम के लिए अपनी उम्मत के लिए हर दुआ में शामिल रखें। तमाम आदमी हुज्जात को जो मुबारकबाद देते हैं और उनसे दुआ की अपील करते हैं कि अपना हज अच्छे से मुकम्मल करें। और आज के प्रोग्राम की जो खासियत थी, आज का प्रोग्राम प्रैक्टिसन प्रोग्राम जो होता है टीका अंदाजी का, उसके अंदर तमाम उलमाए दीन निज़ामाबाद के शिरकत किए हैं। हम सबको मुबारकबाद देते हैं। जो हाजियों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था, उसमें सबसे पहले मैं निज़ामाबाद के आज़मीन हज को हरमैन शरीफ की ज़ियारत के जाने वाले सफ़र के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिस किस्म की हर साल नई सहूलतें दी जा रही है, उसमें ख़ास बात यह है कि हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की कि हाजियों का जो है कोटा मरदूम सेंसस 2011 के मुताबिक कर दिया जाए ताकि आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नुमाइंदगी मिल सके हज करने के लिए। एसआईओ की तालीमी तरक्की मुहिम के सिलसिले में तलबा की रैली निकाली गई और ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें रियासती हुकूमत से तालीमी निज़ाम पर तवज्जो देने और उसको सहूलतों से आरास्ता करने का मुतालबा किया गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा की एक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां एसआईओ की जानिब से जिला कलेक्टर को एक नुमाइंदगी पेश करते हुए रियासती हुकूमत से तालीमी इस्लाहात की मांग की गई। सदर सिटी एसआईओ आमिर खान ने बताया कि एसआईओ रियासतगीर सतह पर तालीमी तरक्की की मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला ने सुनहरा तेलंगाना का नारा लगाया, लेकिन एसआईओ का नारा तालीम याफ्ता तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना। उन्होंने कहा कि कोई भी कौम या तबका उस वक्त तक तरक्की पा नहीं सकता जब तक कि वो तालीम के हसूल में दिलचस्पी लें। तालीम ही किसी कौम या तबके की तरक्की की जामीन होती है। लिहाजा एसआईओ भी तालीम को अवलीन तरजीह देती हैं और रियासती हुकूमत से हर रोज मुतालबा करती है कि तालीमी मैदान खुसूसी तवज्जो मरकूज करें।
और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि तालीमी मैदान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें ताकि रियासत का तालीमी तनासुब बढ़े और रियासत की तेज रफ्तार तरक्की यकीनी हो सके। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल्स में सहूलतों का फुकदान है। इन स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की कमी है जिसकी वजह से तालीमी गिराफ मुतासिर हो रहा है। लिहाजा SIO स्कूली मसाइल को उभारने और हुकूमत को इन मसाइल से आगाह करने के लिए तालीमी तरक्की की मुहिम चला रही है। इस प्रोग्राम में जुनेद हफीज, सादुद्दीन और दिगर जिम्मेदारान शरीक थे। शहर निज़ामाबाद में न सिर्फ शहर निज़ामाबाद बल्कि रियासती सतह पर एक मुहिम मनाई जा रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट कैंपेन। हुकूमत तेलंगाना एक नारा लगाया था बंगारू तेलंगाना, लेकिन SIO ये नारा लगाती है कि विद्या तो तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, तालीम से तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना, एजुकेशन विद तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना, ये हम स्लोगन लगाते हैं। हमारे SIO डिमांड से इस कैंपेन को लेकर के वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स की खस्ताहाली पर नज़र डालें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दीजिए, टीचर्स, वहाँ की बहुत ज़्यादा किल्लत है, उस पर सबसे पहले ध्यान दें। सेकंड, जो वादा करे थे KG to PG उसको फ़ौरन फुलफ़िल करें। थर्ड चीज़, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये हर गवर्नमेंट स्कूल की सतह पर होना चाहिए। బంగారు తెలంగాణ అని ఎన్నో నారలు వేస్తాయి, కానీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ లో మార్పు ఏదైనా లేదు కనుక SIO ఇదే స్లోగన్ ఇస్తుంది, విద్యతో తెలంగాణ, బంగారు తెలంగాణ. ఎప్పటిదైనా విద్యకు డెవలప్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్లో డెవలప్మెంట్ రాదు అప్పటిదాకా మన తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ, సునహర తెలంగాణగా డెవలప్మెంట్ కాదు. దీని ప్రకారంగా SIO ది డిమాండ్స్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నో స్కూల్స్లు ఉన్నాయి, దానిలో 60 స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ట్రా 60తో ఇంక్రీజ్ స్టూడెంట్స్ని ఒకే టీచర్ ఉన్నాయి కనుక PTR పీపుల్ టీచర్ రేషియో ప్రకారంగా 30 స్టూడెంట్స్కి ఒకే టీచర్ ఉండాలి కనుక ఈ PTR రేషియోను స్ట్రిక్ట్లీగా ఫాలో చేయాలి। महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। कालाबाजारी महंगाई की अहम वजह है। हुकूमत सरमायादारों के बजाय गरीब आवाम के मफादात को तरजीह दे। अजीज़ पाशा का हुकूमत को मशवरा और महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने का इंतबाह। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ CPI और CPM का एहतजाज दर्ज करवाया गया और आज CPI की जानिब से सेंट्रल कमेटी मेंबर अजीज पाशा, साबिक राज्यसभा MP की क़यादत में जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। जिले के दौरे पर आए सेंट्रल कमेटी मेंबर अजीज पाशा ने बताया कि मरकज में BJP और रियासत में TRS के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से महंगाई में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जब इस महंगाई के ताल्लुक से शिकायत की जाती है तो फिर कम बारिश का बहाना किया जाता है, मगर इस साल तो वाफर बारिश हो रही है, तो फिर महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। अजीज पाशा ने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर चाहे तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, मगर मरकजी और रियासती हुकूमतें कारपोरेट और सरमायादार खानदानों की खिदमत में जुटी हुई है और उनके मफादात के लिए काम कर रही है। इसलिए मुल्क में काला बाजारी उरूज पर है और इसी काला बाजारी की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई महंगाई खत्म करना चाहती है तो फिर काला बाजारी का खात्मा करे और सरमायादार खानदानों के बजाय गरीब आवाम के मफादात को अहमियत दे। बसूरत दीगर अनकरीब आवाम उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। उन्होंने बताया कि महंगाई के खिलाफ CPI बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। सारे देश भर में ये महंगाई जो बढ़ी है उसके बारे में आज हम ये प्रदर्शन और जो है ना जुलूस जलसे वगैरह मुनक़िद कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब को कोई पड़ी भी नहीं है कि आवाम को कितनी भी तकलीफ़ हो, प्रजा को कितनी तकलीफ़ हो, उसके बारे में ये सोचने का नहीं है। 2 दिन पहले टाइम्स नाउ में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं क्या करूँ, खैर साली 2 साल से ना बारिशें नहीं पड़े, बल्कि अब बारिशें हर जगह पड़े, तो अब क्यों रेट्स कम क्यों नहीं हुए, क्यों बढ़ते जा रहे हैं। गीता कार्मिकों का एहतजाज मुसलसिल जारी है। एहतजाज ख़त्म करने के लिए गुत्तेदारों ने धमकी दी और हमला भी किया। गीता कार्मिकों का संगीन इल्ज़ाम और उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद भी गुत्तेदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। गीता कार्मिकों का एहतजाज बदस्तूर जारी है और गौर तबके के डिपो 1 से ताल्लुक रखने वाले गीता कार्मिक ने बताया कि वो नाइंसाफी के खिलाफ मुसलसिल कई दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं। इस डिपो के गुत्तेदार गुज़श्ता कई माह से इनका मुआवजा अदा करने में लीत व लाल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस पर वो एहतजाज पर मजबूर हो गए और इस एहतजाज को खत्म करने के लिए चंद दिन कबल रमना गौड नामी गुत्तेदार ने इनके एहतजाजी कैंप पहुंचकर एहतजाज तर्क कर देने के लिए धमकी दी और मारपीट भी की, जिसके ताल्लुक से जिला SP और कलेक्टर से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जो कि गीता कार्मिकों के लिए तशवीशनाक बात है। 3-4 నెలల నుంచి
4 నెలల నుంచి 5 నెలల నుంచి మా టీసీఎస్ గుడ్ విల్ ఇస్తానని చెప్పి ప్రతి నెల ఇస్తానని చెప్పి లాస్ట్కు 2 నెలలు ఒప్పుకున్నాము. ఆ 2 నెలలు కూడా ఒక నెల టెంట్ రేపు వేస్తాం అనగా టెంట్ వేసిన తెల్లారే ఒకరోజు 52 మందికి పిలిచి 52 మందికి ఇచ్చిండు. మళ్ళీ మిగతా వారికి ఎందుకు పిల్లలేదు, ఎందుకు ఇవ్వలేదు? టెంట్లో ఊకున్న వాళ్ళకి కూడా పిలిచి ఇవ్వచ్చు కదా, అవి ఇస్తే ఎందుకు వస్తుండే? ఆ తర్వాత అందరికీ ఫోన్లు చేసుకుంటే బెదిరించుకుంటా పోవద్దు చేయొద్దు అనుకుంటా బెదిరించుడు. మన శబరిమల కూకున్నాం కదా, రమణ కూడా బాగా వచ్చి దౌర్జన్యం చేసి ఇట్లా ఇది చేస్తే మేము సిఐకి ఎస్పీ డిఎస్పీకి అందరికి ఇచ్చిన చర్య తీసుకోలేదు. కావాలంటే మా కలెక్టర్ అమ్మ గారికి కూడా మేము ఇయ్యాల చెప్పినాము. ఒప్పందం ఒప్పుకున్నారు. మాకు చేపలకు ఒక 2 నెలలు ఇస్తామని ఇప్పటిదాకా ఇస్తలేదు. ఇస్తామని పిలిచి ఒక 42 మందికి అట్లా ఇచ్చారు బెదిరించుకుంటా. ఈ కడమలకు ఇస్తలేదు. అలా గౌడ సంఘం కూడా 3000 ఇస్తామని ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోతేనే మేము ఎక్సైజ్ ఆఫీస్కు, లేబర్ ఆఫీస్కు, కలెక్టర్ దగ్గరికి అంతా తిరిగి హాస్టల్కి వచ్చి టెంట్ వేసుకొని కూర్చున్నాము. టెంట్ వేసుకొని కూర్చుంటే టెంట్లో కూడా వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తుంటారు. రమణ కూడా మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఊరుకుంటున్నారు. మేము ఎస్పీకి ఇచ్చినాము, కలెక్టర్కి ఇచ్చినాము, మరి ఎవరు పట్టించుకుంటారు కాబట్టి రమణ కూడా. खवातीन के तलाई जेवरात छीनने और सुर्खे की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने इनके कब्जे से 3.5 लाख मालियाती सामान और तलाई व नखराई जेवरात जब्त कर लिए और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने खवातीन के गलों से तलाई जेवरात छीनने और सुर्खे की वारदातें अंजाम देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा फर्द फरार बताया गया है। इनकी शनाख्त मोहम्मद शरीफ और बाबा खान, जो कि चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद का रहने वाला है और होटल मजदूर है और आजकल नागाराम में क़याम पजीर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उसके हकीकी भाई मोहम्मद सलीम, जो कि मुदखेड़ महाराष्ट्र का मुकीम है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों भाइयों ने मुतादिद वारदातें हैदराबाद, निजामाबाद और बोधन में अंजाम दी। वन टाउन SHO नागम रविंदर की क़यादत में SI तला अली खान और हेड कांस्टेबल ताजुद्दीन के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने इनकी गिरफ्तारी में अहम रोल अंजाम दिया। मुलजिमीन के कब्जे से 12.25 तोले सोने के जेवरात, 15 तोले चांदी के जेवरात के अलावा इलेक्ट्रिकल सामान जिनमें LCD टीवी, DVD, सोनी कैमरा शामिल है और चेतक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। ये तमाम अशिया जुमला 3.5 लाख मालियती बताई गई हैं। पुलिस ने इन मुलजिमीन को सहाफती इजलास के बाद अदालती तहवील में भेज दिया। इन तमाम तफसीलात का इंकशाफ निजामाबाद DSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। ముఖ్యమైన నిందితుడు ఇతని పేరు మొహమ్మద్ షరీఫ్. ఇతను నాగారం 50 క్వార్టర్స్ దగ్గర ఉంటాడు. తర్వాత ఇతన్ని ఇంట్రాగేషన్లో ఇతనితో పాటు ఇంకో అక్యూజ్ కూడా, అతని పేరు మొహమ్మద్ సలీం అలియాస్ షేకు అలియాస్ బబ్లు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి నిజామాబాద్ టౌన్లో 3 స్నాచింగ్ కేసులు మరియు బోధన్ పట్టణంలో కూడా 3 స్నాచింగ్ కేసులు, టోటల్లో 6 స్నాచింగ్ కేసుల్లో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినారు. ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్లో వీళ్ళ ఇంట్లో దొరికినటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ చూసిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వీళ్ళు కొన్ని HP ऑफेंसेस इंटी मजलिसी कारपोरेटर्स के हमरा कमरपल्ली की खातून की जिला SP से नुमाइंदगी। इस खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि कमरपल्ली SI इनके साथ एहनातामेज़ रवैया इख्तियार किया है। जिला SP ने मुमकिना कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन दिया। कमरपल्ली मंडल के मौजे चोटपल्ली की रहने वाली शरीफा बेगम ने आज जिला SP विश्वा प्रसाद से शिकायत की कि कमरपल्ली के SI प्रभाकर उनको हरासानी का शिकार बना रहे हैं। शरीफा बेगम ने SI पर संगीन इल्जामात आयद किए और बताया कि इनकी बेटी की शादी के मौके पर उन्होंने एक शख्स से कर्ज हासिल किया था और बाज़िज़ा इसमें से कुछ रकम अदा भी की थी, लेकिन माबाकी रकम की अदायगी में वो कामयाब न हो सकी। जबकि उस शख्स का मुतालबा बढ़ता ही जा रहा था और उसने रकम के एवज़ उनकी बेटी से ताल्लुकात इस्तेवार करने की बात कही थी, जिस पर इनकार पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। SI कमरपल्ली ने उनसे बासपुर्स की और रकमी अदायगी की हिदायत दी, जिस पर उन्होंने अपने माली हालात का इजहार किया और मोहल्लत की मांग की, लेकिन SI ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। खातून ने संगीन इल्जाम आयद किया कि SI ने भी वही ख्वाहिश जाहिर की जो कि साबिक में खर्च खवा ने की थी। उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर SI ने उनसे मारपीट भी की, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने जहरीली दवा पी ली। आज इस खातून को मोड़ताड़ MIM के सदर हकीम
निजामाबाद लेकर पहुंचे और निजामाबाद के मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद नसीर, मजहर पटेल, एजाज हुसैन, एम मुकीम, एम मुसैब और शेख अजीम के हमरा जिला एसपी से कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की। जिला एसपी ने तयक़ुन दिया कि इन खातून को फिक्रमंद होने या खौफजदा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे और मुमकिन कार्रवाई भी की जाएगी। के पास गुला बेच के बहुत मारे ऐसे ही प्रभाकर मारे से उसको मैं दवा पी लेके हॉस्पिटल में फेरी करने के बाद से घर का आने के बाद एसपी करने आए तो एसपी साहब हमारे को हेल्प करते बोले, परेशानी होने की जरूरत नहीं है, साहब दिला तुम बोले एसपी साहब। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। चाकली आलम्मा एक बेबाक खातून थी जो अपने तबके के मफादात के लिए डट गईं। वो हमारे लिए मसले रहा हैं। निकाब कुशाई तकरीब में एमपी कविता का खिताब। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक एसीबी का धावा, 58,000 रुपए जायद रकम जब्त। कई दलाल और दोहरेदारों के शिकंजे में आने की इत्तलात, अवामी शिकायत पर कार्रवाई। हरित हरम के पौधों का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी, ज़मानत रोजगार पर मौसर अमलावरी हो, तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। यह सहयोगी तालीमी तरक्की मुहिम जारी, हर तलबा के साथ रियाली तालीमी तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बना सकती है। यह सायों का मौक़िफ़ और सरकारी स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता करने का मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।